अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तैयब अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए एन विच इज इक्वल टू 1/0.9 होल की पावर एन। ठीक है ना। तो इसको हमने कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस शो करना है। तो इसके लिए हम लिमिट लेंगे। लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी a n which is equal to limit n approaches to infinity 1/0.9 होल की पावर n। सो ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा और इसकी जो लिमिट है वो नीचे आ जाएगी। लिमिट n approaches to infinity 0.9 होल की पावर n। तो ये जो 0.9 है इसकी पावर n है, तो जब हम n को इंफिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला जो आंसर है ये हमें 0 मिलेगा। ठीक है ना। जब पॉइंट्स में हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो छोटी हो जाती है, बड़ी होने की बजाय छोटी हो जाती है। ये देखिए ना, अगर हमारे पास 0.1 हो इसका हम स्क्वायर करें तो ये 0.01 बनता है। अब हम इसका फिर से तीसरी बार स्क्वायर करें तो ये हमारे पास 0.001 बनता है। जैसे जैसे हम इसकी पावर को बढ़ाते जा रहे हैं हमें आंसर छोटा मिलता जा रहा है। सो सेम प्रोसेस यहां पे है। जैसे ही हम इसकी पावर इंफिनिटी को अप्रोच करवाएंगे ये हमें 0 मिल जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हमें 0 मिला। सो 1/0 इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी एक डेफिनेट नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है ए एन विच इज इक्वल टू एन पाई कॉस एन पाई। सो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन विच इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू एन पाई। हम जानते हैं कि कॉज की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के दरमियान में लाई करती है, लेकिन यहां पर क्या है n पाई। यहां पर n क्या है, n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे पास ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस की डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। तो इसका मतलब ये 1 हो सकता है, 2, 3, 4। ठीक है ना। सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 होल की पावर n, क्योंकि अगर 1 होगा तो हमें नेगेटिव मिलेगा, अगर 2 होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, 3 होगा तो नेगेटिव मिलेगा, 4 होगा तो पॉजिटिव मिलेगा। सो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस पर लिमिट लगा सकते हैं। सो ये वाला जो n है जब हम इसकी जगह पे लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो ये इंफिनिटी सबको इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो इंफिनिटी किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, इंफिनिटी। तो यहां पर भी हमें डेफिनेट आंसर नहीं मिला है। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला सीक्वेंस भी कन्वर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है ए एन विच इज इक्वल टू साइन एन बाई एन। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी हमने देखना है कि ये क्या कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। सो इसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए हम सैंडविच थ्योरम को यूज करेंगे। हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के दरमियान में लाई करती है। ठीक है। सो तो ये -1/n ये लेस देन और इक्वल टू साइन n बाई n और ये 1/n। तो इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हम जानते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन कन्वर्जेंस होता है, क्योंकि जब हम लिमिट इंसर्ट करेंगे तो 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 इन्फिनिटी 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है। तो हम जानते हैं बाय सैंडविच थ्योरम अगर हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट जो है वो भी 0 है और इसकी भी 0 है तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी लिमिट 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारे पास कन्वर्जेंस है, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कन्वर्जेंट हैं। सो ये वाला फंक्शन भी हमारा कन्वर्जेंट है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है ए एन विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर n ओवर n। तो इस क्वेश्चन को भी हमने
सैंडविच थ्योरम की मदद से ही सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होती है, कि बेसिकली साइन x की या साइन n की वैल्यू हमारे पास -1 और +1 के दरमियान होती है। ठीक है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 तक का रह जाएगा। अब हम n को सब पे डिवाइड कर दें तो ये n और ये n हो जाएगा। ये क्या है, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू साइन स्क्वायर n बाई n और ये 1 बाई n। जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, और जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो उसका मतलब ये है ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। तो बाय सैंडविच थ्योरम ये वाला भी कन्वर्जेंट होगा और इसकी लिमिट 0 होगी। ये वाला सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट इसकी 0 है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हमारे पास an विच इज इक्वल टू n ओवर 2 की पावर n। यहां पर हम लिमिट को डालें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर 2 की पावर n। अगर हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो यहां पर इन्फिनिटी और ये 2 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी हो गया, मीन टू से इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी इस फॉर्म को हम चेंज करें। तो इस फॉर्म को चेंज करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का सहारा लेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाए तो हम ऊपर वाले फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उस पर लिमिट इंसर्ट करते हैं। तो हम वैसा ही करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, और 2 की पावर n इसका हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n क्या मिलेगा, ये 2 की पावर n तो सेम आएगा और साथ में नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे लिमिट लगा के देखें क्या होता है। यहां पर तो कांस्टेंट है, ये 1 रहेगा, ये 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और ये नेचुरल लॉग 2 इज अ कांस्टेंट। 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये सारा फैक्टर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आ गया है। ये वाला हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एट 0 पे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो है an विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट n। तो यहां पर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट n approaches to infinity an which is equal to limit n approaches to infinity natural log n plus 1 over square root n। तो यहां पर भी हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो यहां पर लिमिट इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी और यहां पर भी स्क्वायर रूट इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहां पर भी हम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए भी हम एल हॉस्पिटल रूल का सहारा लेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 ओवर n प्लस 1, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1 बाई 2 और स्क्वायर रूट n। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो ये जो 2 स्क्वायर रूट n है ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n ओवर n प्लस 1 और साथ में 2 आ जाएगा। अब अगर हम फिर से लिमिट इंसर्ट करते हैं तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो यहां से हम स्क्वायर रूट n को कॉमन ले सकते हैं। देखिए ना जरा, अगर हम स्क्वायर रूट n को कॉमन ले, इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट n को कॉमन ले लेंगे तो इसको कैंसिल कर सकेंगे। अब फिर हम इस पे लिमिट लगाएंगे, हमें कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट n ओवर n स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, यहां पर बाकी रह गया n स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट n। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब अगर हम लिमिट को इंसर्ट करें तो यहां पर हमें मिलेगा 2 ओवर इन्फिनिटी
प्लस 1/∞। 1/∞ हमें 0 मिलेगा और 0 प्लस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो 2/∞ विच इज इक्वल टू 0। सो ये भी एक डेफिनेट आंसर है। तो इसका मतलब ये है हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें an विच इज इक्वल टू 8⁴n है। तो हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 8⁴1/n। तो यहाँ पर हमें एक थ्योरम दिया गया है, थ्योरम नंबर 5। उसमें हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनती है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x⁴1/n विच इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पर भी इसी टाइप की फॉर्म बन रही है। तो उसका मतलब ये है कि ये हमारा 1 के इक्वल है। इस टाइप के हम क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको कॉमनली यूज करें तो जब हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो ये 8 है, ये 1/∞ बनेगा। तो 1/∞ हम जानते हैं कि 0 के इक्वल होता है। तो मीन टू से हमारे पास आएगा 8⁴0। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो हम उसको 1 के इक्वल रखेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल। तो 1 एक फाइनाइट नंबर है। उसका मतलब ये है कि ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है an विच इज इक्वल टू 1 + 7/n होल की पावर n। अब हम लिमिट ले लेंगे तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 7/n होल की पावर n। हमारे पास एक फार्मूला होता है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + x/n होल की पावर n। ये हमारा e की पावर x के इक्वल होता है। मीन टू से जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी वही e की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है तो ये हमें मिलेगा e की पावर 7। तो e की पावर 7 एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है हमें आंसर मिल गया है। सो हमारा जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहाँ पर 7 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7/2 हो सकता है। ठीक है ना। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है an विच इज इक्वल टू √10 और n और यहां पर n। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको खोल के लिखें तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे 10n होल की पावर 1/n। nth रूट है बेसिकली हमारे पास ये। तो हम इसका लिमिट ले लें तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 10 की पावर 1/n और n की पावर 1/n। दोनों की लिमिट अलग कर लें तो ये हो जाएगी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 10 की पावर 1/n और लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। तो यही फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है, हमारे पास जो होता है कि लिमिट x इसकी पावर 1/n n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हमारा 1 के इक्वल होता है। सो ये दोनों पे ही वही फार्मूला लगेगा। सो ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला भी 1 हो जाएगा। तो 1.1 विच इज इक्वल टू 1। सो 1 एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बिल्कुल सेम ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो an विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n ओवर n की पावर 1/n। अगर हम दोनों तरफ लिमिट ले लें तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n ओवर n की पावर 1/n। सो दोनों की लिमिट ले लेंगे तो ये नेचुरल लॉग n, तो लिमिट अप्लाई होगी तो यहां पर हमें इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है ना। और नीचे हमारे पास फिर वही फॉर्म बन रही है। ठीक है ना। तो इसको हम 1 के इक्वल रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई 1 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां पर हमें फाइनाइट आंसर नहीं मिला है। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है an विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n नेगेटिव नेचुरल लॉग n प्लस 1। तो हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो लिमिट
n approaches to infinity a n which is equal to limit n approaches to infinity natural log n minus natural log n plus 1। ठीक है। सो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर क्या आएगा, नेचुरल लॉग इन्फिनिटी और यहाँ पर भी नेचुरल लॉग इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिटरमिन्ड फॉर्म मिल रही है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इसको इस फॉर्म से चेंज किया जा सके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन है और दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, तो हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n ओवर n प्लस 1। ठीक है ना, हमारे पास ये आ जाएगा। सो अब हम लिमिट को इंसर्ट करेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी पे फिर वही फॉर्म बनेगी। तो यहां पर हम n को कॉमन ले लें, उसको कैंसिल करें और फिर इस पे लिमिट लगाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n इंटू n कॉमन ले लिया 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है ना, और ये n से कैंसिल, अब हम लिमिट लगा सकते हैं। सो ये हमें मिलेगी नेचुरल लॉग और ये 1 और ये 1 और ये 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, सो प्लस 0। सो नेचुरल लॉग 1 रहेगा, नेचुरल लॉग 1 हमारे पास 0 होता है। तो ये एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब है ये लिमिट हमें मिल गई है। तो इसका मतलब है हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस है। सो इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं हम कोशिश करते हैं किसी तरह से हम इसको कन्वर्जेंस साबित कर सकें, हर तरह से कोशिश करते हैं कि इसको कन्वर्जेंस साबित कर सकें। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम उसको लास्ट चांस होता है कि वो डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास चांस था, हम इसको चेंज कर सकते थे तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, सो हम उसी पे ही उसको सॉल्व कर देते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वह है ए एन विच इज इक्वल टू nth रूट 4 की पावर n और साथ में n। अगर हम इसको चेंज करें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 की पावर n और साथ में n और इसका 1 बाई n, क्योंकि ये nth रूट है तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। सो लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 की पावर n और ये 1 ओवर n डॉट n की पावर 1 बाई n। सो ये n से कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास सिंपली 4 रहा तो 4 कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर होगा और ये वाला जो फैक्टर हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी जो 1 के इक्वल होगी। सो 4.1 विच इज इक्वल टू 4। सो एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये वाला सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.